यस, एनटीए और एनएमसी ने कुछ नए रिकमेंडेशंस एंड अपडेट्स लाए हैं तुम्हारे नीट 2025 के पेपर के लिए। तो उस चीज़ को इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, एकदम डिटेल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो होगा। सो स्टार्ट करते हैं एंड तक इतना। ओके, तो सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल में क्या है कि पहले क्या होता था कि जो दिल्ली में एनटीए बॉडी है वहां से पेपर प्रिंट होकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सही है। लेकिन अब क्या होगा कि वो चीज़ ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी। वहां से दिल्ली से तुम्हारे एग्जाम सेंटर ऑनलाइन ट्रांसफर होगा तुम्हारा पेपर, और वहां से प्रिंट होकर के तुम्हें अपने टेबल पे मिलेगा। एग्जाम पेन पेपर मोड में ही होगा, लेकिन वहां से प्रिंट होकर के यहाँ नहीं आएगा, यहीं वहां से ऑनलाइन ट्रांसफर होगा और तुम्हारे एग्जाम सेंटर में प्रिंट होकर के तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। सेकंड है टू शिफ्ट है, प्री और मेंस। जैसे कि तुम्हारा जेई में होता है, जैसे कि पहले जेई मेंस एंड जेई एडवांस, पहले जेई मेंस क्लियर करते हैं, फिर एडवांस क्लियर करते हैं, फिर उनके बाद आईआईटीज मिलते हैं। सेम वैसे तुम्हारा होगा, 2 शिफ्ट में तुम्हारा पेपर होगा, एक तो प्री होगा और एक मेंस होगा। फिर मेंस क्लियर करने के बाद तुम्हें एम्स और ऑफकोर्स मेडिकल कॉलेज में तुम्हें अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है। ऑनलाइन टेस्टिंग, अब क्या है, नीट को ऑनलाइन ऑनलाइन शिफ्ट करने के बारे में कुछ वो किया जा रहा है, कुछ प्रपोजल्स बताया जा रहे हैं कि ऑनलाइन इसको ट्रांसफर करें ताकि वो पेन पेपर वाला मोड अब ना हो। ठीक है। देखो जेई में ऑफकोर्स इतने सारे शिफ्ट करने के बाद पूरा 1 हफ्ते तक एग्जाम होता है, तब जाके 12 लाख एस्पिरेंट्स का पेपर करना कहीं पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज फैसिलिटीज ही नहीं है। और नीट के केस में जहाँ पे 12 लाख की जगह 25 लाख एस्पिरेंट्स है, ऑलमोस्ट डबल, और उसको भी एक बार में एक दिन में ऑनलाइन करना, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। अभी के केस में तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। फोर्थ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी एग्जाम्स गवर्नमेंट करवा रही है वो अपने ही इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही कंडक्ट करें। समझ रहे हो? वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल होता है उसको एग्जाम सेंटर आज डेट में बना दिया जाता है। तो वो चीज़ गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो अपने ही इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करें। ठीक है। अब है मेन तुम्हारा फोकस, 5वां चीज, एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट। देखो क्या है कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट दोनों को एनएमसी ने 2022 में हटा दिया था कि जितने भी बार आप एग्जाम देना चाहो दे सकते हो, और जिस एज में देना चाहो उस पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बट उस चीज को अब वापस से इम्प्लीमेंट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि अभी भी 2022 में उस चीज को हटाया गया, तो उसको 2025 में लाना इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो लास्ट पे जो गुड न्यूज़ है, तुम थंबनेल देख के आओगे तो गुड न्यूज़ है कि जितने भी चेंजेस अभी रिकमेंडेशन किए हैं वो तुम्हारे 2025 के एग्जाम में कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी, और वहाँ पे चेंजेस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सिलेबस रिड्यूस होगा, उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जो ऑफकोर्स तुम्हारे फेवर में ही होगा। लेकिन ये जो 5 चीज़ें बताएं उसमें से कुछ भी तुम्हारे एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो चेंजेस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, चेंजेस वाली वीडियो देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाकर के पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा।